लिखा मंडावा में आज हमने चर्चा की और करने जा रहे हैं कि जो मंडावा में मानसून पूर्व की तैयारियां हैं, नगर परिषद ने क्या क्या तैयारियां की हैं। बिसौ रोड पर इस पहली बरसात से जो 1 से 1.5 फीट पानी नाला बनने के बावजूद भी इकट्ठा हुआ था, उसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है। जिन रोड पर बने अंबेडकर भवन के सामने भी इस पहली बरसात से जो पानी इकट्ठा हुआ, उसके समाधान का रास्ता क्या है, इस सारे विषयों पर चर्चा की है। और समाधान के लिए सुझाव तो एसटीपी है, लेकिन उससे पहले वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या हो सकती हैं, उन सब पर आइए चर्चा करते हैं ईओ मंडावा से। अभी मेरे साथ बैठे हैं मंडावा नगर पालिका के ईओ अविनाश जी शर्मा। उनसे चर्चा करके देखते हैं, मानसून आने में अभी 20 दिन हैं और इन 20 दिनों पूर्व नगर पालिका मंडावा ने मानसून पूर्व की कौन कौन सी तैयारियां की हैं, क्या क्या योजनाएं रचनाएं बनाई हैं। ईओ साहब, मंडावा नगर पालिका में ऐसे कितने पॉइंट हैं जहां पर मानसून का पानी इकट्ठा होना और जनता के लिए समस्या बनने की संभावना रहती है, कुछ चिन्हित किया होगा? ऐसे यहाँ पे 4-5 पॉइंट हैं जी। मोस्टली सिटी के आउटर एरिया में जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। लगभग 2 माह पूर्व हमने इस यहाँ पे नाले बनाने के टेंडर लगाए थे जी, लेकिन अधिकांश टेंडर में या तो हमको कॉपी प्राप्त नहीं हुई या सिंगल कॉपी प्राप्त हुई थी, तो उन टेंडर्स को अब लॉकडाउन हटाया तो पुनः उनको लगाने की तैयारी है। अविनाश जी, मतलब टेंडर अगर लगे हैं, कॉपियां नहीं आई है, इसका मतलब वो जो काम प्रगति पर होना चाहिए था वो रुका पड़ा है और एक परेशानी तो हो सकती है। नहीं, परेशानी हो सकती है, लेकिन नगर पालिका के स्तर पे हम बिना टेंडर लगाए हमारे जो संसाधन है उनसे हम वैकल्पिक तैयारी कर रहे हैं जी। ऐसे कौन कौन से पॉइंट मोटे तौर पर आपके ध्यान में आते हैं? बिसौ रोड पे पानी इकट्ठा होता है, जुगनू रोड पे इकट्ठा होता है जी, और फतेहपुर जाते हैं वहाँ पे पुलिया, वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है जी जी जी। नालों की सफाई बारिश से पहले कुछ नगर पालिका ने योजना बनाई, कुछ हो रहा है उसमें? वैसे तो यहाँ पे अधिकांश नाले 6-7 फीट गहरे हैं जी, और इनकी सफाई पिछली बार अक्टूबर-नवंबर में करवाई थी, लेकिन फिर भी हमें निर्देश हैं 15 जून से पहले हम इनकी सफाई कराने का टेंडर पूर्ण करने के निर्देश हैं। तो उस कड़ी में हम अगले वीक इसका टेंडर निकालेंगे और 15 जून से पहले इस काम को शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ठेकेदार से करवाने के अलावा नगर पालिका के सफाई कर्मचारी नालों की सफाई कर रहे हैं जी। कोई योजना बनाकर, ब्लूप्रिंट बनाकर उस पर लगे हैं। ये सब एक विषय और था कि बिसौ रोड पर जो शहर का गंदा पानी रेगुलर जाता है, उसके ट्रीटमेंट प्लांट की और वहां उसके लिए कुछ जमीन एक्वायर करके उस जमीन में उस पानी को डालने की बात थी, उस पर भी कोई काम आगे बढ़ा? जी, वो पूरी डीपीआर बनी भी है और ये पूरा टेंडर का जो प्रोसेस है वो पूर्ण हो चुका है आरयूआईडीपी द्वारा और अंतिम चरण में है। आरयूआईडीपी ने हमसे मांग की है कि वो हमें ऑफिस उपलब्ध कराए, हमने उनको ऑफिस भी उपलब्ध करा दिया है। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन तो इसका जब भी होगा जब यहाँ पे एसटीपी बनेगा। एसटीपी के लिए जमीन भी चिन्हित कर दी है और कोई दिक्कत नहीं है, ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। एसटीपी के लिए जमीन बिसौ रोड पे है? कौन सी रोड पे? बिसौ रोड पे। बिसौ रोड पे। एक मंडावा का बड़ा इश्यू है लंबे समय से कि कहते हैं आज से 30 साल 40 साल पहले ही यहाँ पे हैं ठाकुर भीम सिंह जी, उनके नाम से कोई सर्किल स्मारक का नामकरण होना था और उसके लिए कोई जन सहभागिता की मद में कुछ पैसे भी जमा नगर परिषद में हुए थे, लेकिन वो काम अभी तक हुआ नहीं है। कोई संभावनाएं लगती है हो रहा नजदीक भविष्य में? इसके तो मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी, मेरे को तो 1-1.5 महीना हुआ है यहाँ पोस्टेड हुए पे जी। या यदि ऐसी बोर्ड में कोई चीटिंग हुई, ऐसी बोर्ड में यदि कोई है तो मैं प्रोसीडिंग देख के। और जो जमीन अभी मेरे जानकारी में जो विषय है वो ये है कि जो जमीन बिसौ रोड पर आपके नगर पालिका के नाम रजिस्ट्रेशन हुई है, उसी परिवार ने वो रजिस्ट्रेशन कराया था और उसी परिवार के नाम से और उनके नाम से जुड़ा हुआ मामला है। देख लें एक बात, ठीक है। नगर परिषद में इस दृष्टि से मानसून के पूर्व की तैयारी की दृष्टि से कितने सारे पंप सेट, जनरेटर और ये सारे जो सिस्टम है, ये व्यवस्थाएं अपडेट हैं आपके नॉलेज में? कितना क्या? नहीं, जब मैं यहाँ 1-1.5 महीने पहले तक हमारा केवल एक पंप कार्य कर रहा था जी। वर्तमान में हमने 2 पंप के टेंडर किए हैं और 2 पंप सही कर रहे हैं जी। तो लगभग बारिश आने से पहले यहाँ पे 5 पंप सुचारू रूप से कार्य करने लग जाएंगे जी। तो उस नजर से तो आत्मनिर्भर होंगे फिर आप जी। कुल मिलाकर मानसून पूर्व की तैयारियों को लेकर एक नगर परिषद के आयुक्त के नाते एक छोटे से 1-1.5 महीने के कार्यकाल में आपने जो तैयारियां की हैं, आप जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि आप संतुष्ट रहे, मैं मामले को संभाल रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की समस्या नहीं आएगी कि एकदम से 4-5 फुट पानी इकट्ठा हो गया, इस तरह की नहीं आएगी। हमारे पास 20 HP के भी पंप हैं, 10 HP के भी पंप हैं और पाइप भी हमने नए खरीदे हैं। तो
ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। संसाधन की दृष्टि से लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो तभी होगा जब यहाँ एसटीपी बन जाएगा। और बोर्ड की दृष्टि से, क्योंकि आपको 1-1.5 महीना हुआ है, इस 1-1.5 महीने में तो बोर्ड की बैठक भी नहीं हुई होगी, तो नगर परिषद का बोर्ड और आपका कम्युनिकेशन और आपका सहयोग और उनका सहयोग ठीक मिल रहा है, आप संतुष्ट हैं? धन्यवाद। तो ये थी चर्चा नगर परिषद ईओ मंडावा से।